बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण का अगला भाग पार्ट 5 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश में तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। माना वह भिन्न n/d है। हम इसको x/y भी मान सकते हैं। दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। तो अब देखते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार अंश में 2 तथा हर में 2 जोड़ने पे भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, अर्थात n/2 + d/2 = 9/11। त्रिया गुणा करेंगे तो 11n + 11 दूना 22 बराबर 9d + 9 दूना 18। पक्षांतर कर लें तो 11n - 9d बराबर -4। समीकरण 1। द्वितीय शर्त के अनुसार n + 3/d + 3 बराबर 5/6, अर्थात अंश में 3 जोड़ा हमने, हर में 3 जोड़ा, तो भिन्न का मान कितना हो रहा, 5/6। त्रिया गुणा करेंगे। त्रिया गुणा करने पे 6n + 6 × 18 हो जाएगा बराबर 5d + 5 × 15। इसको पक्षांतर कर लेंगे। 6n - 5d बराबर -3। समीकरण ये 2 होगा। और समीकरण पहला है 11n - 9d बराबर कितना होगा, -4। अब गुणांक बराबर कर लेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, समीकरण 2 में 9 से तथा समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे। गुणा करने पे होगा क्या, 9 × 6 = 54d, n - 9 × 5 = 45d, -9 × 3 = 27। और इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 × 5 = 55, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20, अर्थात 55n - 45d बराबर -20। समीकरण 4 हुआ। और इसको घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो होगा क्या, -n बराबर -7, तो n बराबर 7 हो जाएगा। n का मान समीकरण में 1 में रखेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अतः हमसे पूछा आप इष्ट भिन्न बताइए, तो भिन्न बराबर n/d, n का मान 7 है और d का मान 9 है, तो उत्तर हो जाएगा 7/9। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए माना 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, j वर्ष थी, तथा उसके पुत्र की आयु p वर्ष थी। हम x/y मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन हमने इस प्रश्न में जैकब की आयु j तथा पुत्र की आयु p माना है। तो प्रथम शर्त के अनुसार जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु, तो जैकब की आयु 7 गुना हो जाएगी, तो पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे, अर्थात j बराबर 7p। समीकरण 1। जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो j + 5। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, p + 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, j + 5 + 5 अर्थात j + 10। 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, p + 5 + 5, तो हो जाएगा p + 10। द्वितीय शर्त के अनुसार j + 10 बराबर p + 10, अर्थात जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो रही है। किसकी हो रही है, जैकब की। तो गुणा किस में करेंगे, उसके पुत्र में 3 से गुणा कर दिया, तो j + 10 बराबर 3p + 3 = 30 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे, j - 3p, तो समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से j का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो j - 3p बराबर 20 हो जाएगा। तो 7p - 3p बराबर 20, 4p बराबर 20, तो p बराबर 4 × 5 = 20, p का मान 5 आ जाएगा। तो j = 7 × 5 बराबर 7 × 5 = 35 वर्ष। अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 35 + 5 बराबर 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, p + 5, तो 5 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।
अब प्रश्नावली 3.4 को देखेंगे हम, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहला सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। विलोपन मतलब एक का मान ले जा करके विलोपन का मतलब है गुणांक बराबर कर लेंगे और उसको हम जोड़कर या घटा करके सरल कर लेंगे। तो x + y = 5, समीकरण 1, 2x - 3y बराबर कितना है 4। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 2y = 2 × 5 = 10, समीकरण 3 हुआ। अब इसके नीचे लिखेंगे 2x - 3y = 4। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो 2x से -2x कैंसिल हो जाएगा, 2y + 3y जुड़ जाएगा 5y, 10 में से 4 गया 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/5। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y = 5, तो y का मान 6/5 रखेंगे तो x = 5 - 6/5, 5 × 5 = 25 -6, तो कितना हो जाएगा 25 में से 6 घटाएंगे 19/5, अतः x = 19/5, y = 6/5। ये है विलोपन विधि। अब इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब है एक समीकरण 1 से x या y का मान निकाल कर दूसरे में रख देंगे। तो x + y = 5, 2x - 3y = 4। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो होगा x = 5 - y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x - 3y = 4, तो 2 × x के स्थान पे 5 - y रखेंगे, -3y = 4, गुणा करेंगे 2 × 5 = 10, 2y - 2y -3y = 4, तो 10 - 5y बराबर कितना होगा 4, -5y = 4 - 10, तो -5y = -6 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y = 5, तो x + 6/5 = 5, तो x = 5 - 6/5, एलसीएम लेंगे 5 × 5 = 25 -6/5, x = 19/5। इस प्रकार दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पहले पार्ट का सेकंड भाग है। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y विलोपन विधि से हल करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो एक का मान x का मान ले जाकर दूसरे में रखना रहेगा, तो इस प्रकार x का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान 2, अतः यहाँ पे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। थर्ड पार्ट में भी विलोपन विधि से यही करेंगे। सब सवाल है 3x - 5y - 4 = 10 और 9x = 2y 7। पहले गुणा करके गुणांक बराबर करेंगे, तो x का मान 9/13, y का मान -5/13 आएगा। बच्चों इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।